मंडे नाइट रो हो चुकी है ख़त्म। कैसा था ये शो जानेंगे सब इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो शो शुरू होते ही हम देखते हैं कि डब्ल्यू ने भी AEW की तरह अपने सुपरस्टार्स को रिंग साइड के चारों ओर फैला दिया है। ये सब NXT के सुपरस्टार्स हैं जिनके बीच में सोशल डिस्टेंसिंग भी दिख रही थी। तो शो शुरू होता है द केविन ओवेन शो से, जिसमें उनके स्पेशल गेस्ट थे शार्लेट फ्लेयर, नाया जैक्स, आस्का और नटालिया। ये पहले से ही एडवर्टाइज था कि नाया जैक्स, नटालिया और शार्लेट फ्लेयर के बीच में एक ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलेगा फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप ऑफ रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। इस शो में ज़्यादा बातचीत नहीं होती हुई और सीधा यह शो ब्रॉल में टूट जाता है। और फनी पार्ट तो जब था जब केविन ओवेंस कहते हैं आस्का को कि नाया जैक्स के मुंह पर मत मारना। ये इंग्लिश में कहा था लेकिन मैं हिंदी में बता रहा हूँ आपको, और ये फ़नी पार्ट लगा था मुझे थोड़ा सा। और यह शो एक ब्रॉल में टूट चुका था और छोटा ब्रॉल था, लेकिन इस सेगमेंट से सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि शार्लेट फ्लेयर जिस ब्रांड में है बस वो यहीं पर रहे। जैसे कि अभी वो NXT चैंपियनशिप उनके पास है तो वो NXT में ही रहे। हाँ, वो हर जगह दिख रही है, जैसे कि रॉ, स्मैकडाउन, NXT, हर तीनों ब्रांड में वो दिख रही है। तो जिससे कि उनकी ड्राइंग पावर थोड़ी सी कम हो जाती है और फैंस उनको देखना पसंद नहीं करते। अगर वो एक ही ब्रांड में रहे तो फिर वो ड्राइंग पावर अच्छी रहेगी और पता चलेगा कि शार्लेट फ्लेयर आई है यहाँ पे इसमें, तो फिर वो देखना पसंद करेगी उस चीज़ को। तो इससे अगला मैच होता है अंड्राडे वर्सेस अपोलो क्रूज फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। तो इस मैच में स्टार्टिंग में ही अपोलो क्रूज डोमिनेंट दिख रहे थे और जब एक मोमेंट आता है कि अंड्राडे ज़ेलिना वेगा के ऊपर गिर चुके हैं और उनको हर्ट हो चुका है, उसके बाद थोड़ा सा गुस्सा आया और अंड्राडे वहाँ पर थोड़े डोमिनेंट दिखे, लेकिन उसके बाद कमबैक किया अपोलो क्रूज ने और उन्होंने क्लियर पिन करते हुए अंड्राडे को हरा दिया और जीत ली यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप और वो बन चुके हैं न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। तो इस मैच से मैं कहना चाहता हूँ कि एक मस्ट विन थी अपोलो क्रूज के लिए, क्योंकि वो इतने समय से मेहनत कर रहे थे और अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे थे, अच्छे मैचेस दे रहे थे और उनको ऐसा जॉबर बुक किया जा रहा था कि जो कि बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। और यहाँ पर उनको ये चैंपियनशिप देकर बहुत अच्छा काम किया WWE ने और फैंस भी यही चाहते थे। उसके बाद रिंग में आती है आइकॉनिक्स और वो अपना प्रोमो कट करती है। उसके बाद एलेक्सा ब्लिस और निकी क्रॉस बाहर आती है और वो उनको टोंट करती है और इससे चिढ़कर आइकॉनिक्स अटैक कर देती है और ये पूरा सिचुएशन एक ब्रॉल में टूट जाती है और आइकॉनिक्स इस पर ऊपर आती है। अब इस प्रोमो पर मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि मैं आइकॉनिक्स का फ़ैन नहीं हूँ और मुझे ना कोई पसंद है उनको देखना टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि वो बहुत सारी क्रिंज हरकतें करती रहती है और मुझे कुछ उनकी ये राइवलरी मुझे पसंद नहीं आ रही है। इसके अलावा कोई और राइवलरी हो सकती थी वुमेन्स चैम्पियनशिप के लिए। और तो इस शो में एक बैक स्टेज प्रोमो होता है एज का, जो कि रैंडी ऑर्टन को पॉइंट आउट कर रहे हैं और वो उन्हें कह रहे हैं कि वो अच्छे रेसलर है और उनको रैंडी ऑर्टन को उन्हें बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बैकलैश में उनको हराने वाले हैं। क्योंकि और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यह बहुत अच्छा मैच होने वाला है, क्योंकि WWE भी इसको ही हाइप अप कर रही है, क्योंकि वो कह रही है, इसको कंसीडर कर रही है क्योंकि एज अ ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर। तो ये मैच अच्छा होना चाहिए और बैकलैश की शान बढ़ानी चाहिए इस पेपर व्यू को, क्योंकि बैकलैश पेपर व्यू भी कुछ ज़्यादा खास नहीं थे पिछले 1-2 साल में। तो ये मैच बहुत अच्छा होना चाहिए क्योंकि WWE इसको खुद कह रही है कि ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर। तो इसके बाद आता है MVP VIP लॉन्च, जिसके स्पेशल गेस्ट थे ड्रू मैकिंटायर। तो इस शो में MVP अपने क्लाइंट बॉबी लेस्ली की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि वो बनने वाले हैं WWE चैम्पियन, और इसके रिप्लाई देते हुए कहते हैं ड्रू मैकिंटायर कि उन्होंने भी 19 साल इस चैम्पियनशिप के लिए वेट किया है और उन्होंने रेसलमेनिया में ब्रॉक लेसनर को हराया था 5 मिनट में, तो वो नहीं देने वाले और वो डिस्ट्रॉय करने वाले हैं बॉबी लेस्ली को। इसके रिप्लाई में MVP कहते हैं वो तो बैकलैश में पता चलेगा जब बॉबी लेस्ली तुम्हें हराएगा। और इसके बाद बॉबी लेस्ली आ जाते हैं रिंग पर और इतने में ही ड्रू मैकिंटायर क्लेमर किक मार देते हैं MVP को, और कुछ खास करने नहीं आए थे, वो सिर्फ MVP को ले जाने आए थे बॉबी लेस्ली। और उसके बाद ये शो ख़त्म हो जाता है। तो इसके बाद हमें बैक स्टेज में देखने को मिला कि लाना आइस पैक के साथ खड़ी है और वो आइस पैक MVP को दे रही है एज अ टोंट, और रिप्लाई करते हैं MVP की उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त बॉबी लेस्ली के लिए WWE चैम्पियनशिप है। तो इससे चिढ़ जाती है लाना और ये बैक स्टेज सेगमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाता है।
तो इसके बाद हमें देखने को मिला था सेथ रॉलिंस का सेगमेंट, जिसमें वो कह रहे थे कि रे मिस्टीरियो ने बलिदान दिया है और इस टाइम ये फेस्टिवल की तरह है, और उन्होंने अपने इंट्रोड्यूस किया अपने नए डिसाइबल को, जो कि थे ऑस्टिन थ्योरी, जो कि पिछले हमें मंडे नाइट रॉ में देख चुके थे, और वो उन दोनों का मैच होने वाला होता है इस शो में बाद में एलिस्टर ब्लैक और हम्बर्टो कल से। तो ये सेगमेंट इतना ही था। और इसके बाद हमें देखने को मिलता है केविन ओवेंस वर्सेस एंजल गार्जा का मैच। तो जैसे ही केविन ओवेंस अपने रैंप पर एंट्री ले रहे थे उसी समय एंजल गार्जा ने पीछे से अटैक किया और उनकी नी को इंजर्ड कर दिया। तो इस मैच में पूरे मैच में एंजल गार्जा केओ की नी को ही अटैक कर रहे थे और उसको टारगेट बनाते हुए उन्होंने मैच भी जीत लिया। और जब मैच जीत लिया उसके बाद भी उन्होंने केविन ओवेंस पर अटैक करना चालू ही रखा, जिससे कि हमें इनकी राइवलरी का भी अंदाज़ा हो रहा है अब। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है वाइकिंग रेडर्स और स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच में एक गोल्फ मैच। मतलब ये क्या हो रहा है, कभी बास्केटबॉल मैच, कभी एस थ्रो मैच और अब गोल्फ मैच। मतलब रेसलिंग को छोड़कर और सब कुछ कराना है। और इस शो में कुछ फ़नी सेगमेंट्स थे, जैसे कि वो गड्ढा ही खोद दिया था, बिल्कुल उनसे बॉल हिट नहीं हो रही थी और पूरा लॉन उन्होंने ख़राब कर दिया था। और एक आधा और सेगमेंट जो आप देख सकते हो। और मुझे इस शो में ज़्यादा कुछ पसंद आते नहीं है ऐसे शो, आप अगर देखना चाहो तो देख सकते हो इस शो को। और इस सेगमेंट में हमें देखने को मिला था कि जब बैक स्टेज खड़े थे स्ट्रीट प्रॉफिट्स और वाइकिंग रेडर्स, उस समय स्ट्रीट प्रॉफिट्स को चैलेंज करते हैं MVP और बॉबी लैशली, जो कि हमारे मेन इवेंट में होने वाला था आज। इसके बाद हमें मैच देखने को मिला सेथ रॉलिंस डिसाइबल्स, जो कि थे बडी मर्फी और ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस हम्बर्टो कल और एलिस्टर ब्लैक। तो ये मैच काफ़ी हाई पेस था और ज़्यादा लंबा भी नहीं था, खिंचा वाला क्या नहीं, और बिल्कुल बढ़िया मैच था, जिसमें कि लास्ट में ऑस्टिन थ्योरी ने पिन कर दिया हम्बर्टो कल को क्लीन। तो इस मैच में जीत होती है ऑस्टिन थ्योरी और बडी मर्फी की। और मैच के बाद ये अटैक कर देते हैं हम्बर्टो कल पर, और जैसे इन्होंने सेथ रॉलिंस ने इंजर्ड की थी रे मिस्टीरियो की आई, और ऐसे ही इन्होंने ये कोशिश कर रहे थे कि हम्बर्टो कल की भी आई ऐसे ही इंजर्ड कर दे, लेकिन उस वक्त एलिस्टर ब्लैक आ जाते हैं और वो एक चेयर के साथ होते हैं। और उस समय सेथ रॉलिंस कहते हैं अगर तुमने चेयर नहीं छोड़ी तो हम इसकी भी आई इंजर्ड कर देंगे। तो वो चेयर छोड़ देते हैं और इस तरह से हम्बर्टो कल बच जाते हैं। तो ये सेगमेंट यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ जा रही है, मतलब कि बहुत बढ़िया सेगमेंट हो रहे हैं, लेकिन सेथ रॉलिंस एज अ फेस भी नज़र आता है कभी कभी और एज अ हील। ये मसाया वाला गिमिक बहुत सही लग रहा है, अभी समझ नहीं आ रहा क्योंकि इसमें अभी बहुत लेयर्स खुलनी बाकी है, और ये लेयर ये गिमिक बहुत बढ़िया होने वाला है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि तो इसके बाद आता है ट्रिपल थ्रेड मैच फॉर द नंबर 1 कंटेंडरशिप ऑफ द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप, जो होने वाला था नाया जैक्स वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस नटालिया। तो इस मैच को पहले से एडवर्टाइज़ कर दिया गया था और आज जो शो के स्टार्टिंग में ही केविन ओवेन शो में इसका ब्रॉल हुआ था, तो इस मैच के लिए बिल्डअप अच्छा हो चुका था और हमें ये मैच भी बहुत बढ़िया देखने को मिला। इसमें बहुत से स्पोर्ट्स है, जब नटालिया और शार्लेट फ्लेयर डबल दोनों मिलकर पॉपअप पावर बॉम्ब देते हैं नाया जैक्स को टेबल पर, तो अनाउंसिंग टेबल पर। और उसके बाद इस मैच में ये मैच बहुत सही चल रहा था और इसके बाद हमने देखा कि नाया जैक्स जीत चुकी है नटालिया को क्लियर पिन कर तो अब नाया जैक्स बन चुकी है फॉर नंबर 1 कंटेंडरशिप फॉर द रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। और फिर हमें देखने को मिलते हैं वीडियो पैकेजेस जो कि थे R-Truth और रॉब वोनकाउस्की के बीच में। रॉब वोनकाउस्की अब सबसे ज़्यादा लंबे समय तक 24/7 चैंपियनशिप को अपने पास रख चुके हैं और इसके बाद हमें देखने को मिलता है वीडियो में कि R-Truth उनको 24/7 को वापस लेने के लिए क्लेम करते हैं और रॉब वोनकाउस्की कहते हैं कि वो तैयार है कहीं पर भी किसी भी मैच में। तो ये हमें देखने को मिला था इस वीडियो पैकेज में। इस शो में लिव मॉर्गन का भी एक सेगमेंट था जब वो अपनी सारी हिस्ट्री बता रही है कि कैसे उन्होंने रेसलिंग स्टार्ट की थी, पहली बार उन्होंने रिंग गियर पहना था और ये सब बता रही है जब वो इस सेगमेंट में। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है शो का मेन इवेंट जो कि था बॉबी लैशली और MVP वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। इस मैच में पूरे मैच में बॉबी लैशली डोमिनेट कर रहे थे स्ट्रीट प्रॉफिट्स को और जब MVP का टैग आ रहा था तब स्ट्रीट प्रॉफिट्स डोमिनेट कर रही थी और जब लास्ट में जब स्ट्रीट प्रॉफिट्स पिन कर रही होती है
MVP को उस टाइम बॉबी लैशली आ जाते हैं रिंग में और वो स्ट्रीट प्रॉफिट के एक मेंबर को पकड़ लेते हैं और उनको लॉक में फंसा लेते हैं। और क्योंकि वो एलिजिबल मेंबर नहीं थे, उनको टैग नहीं मिला था, इसी चलते डिस्क्वालिफिकेशन से स्ट्रीट प्रॉफिट्स जीत जाती है। और इसके बाद आते हैं बाहर ड्रू मैकिंटायर, जो कि सीधा अटैक कर देते हैं बॉबी लैशली पर मैच ख़त्म होने के बाद। और इन दोनों के बीच में ब्रोल चलता रहता है। पहले अपर हैंड होता है ड्रू मैकिंटायर का, उसके बाद NXT के 2 मेंबर्स आ जाते हैं इनको ब्रोल छुड़ाने के लिए। वो पकड़ते हैं ड्रू मैकिंटायर को। इसी दौरान बॉबी लैशली फ्री हो जाते हैं और वो अटैक कर देते हैं ड्रू मैकिंटायर पर। उस टाइम उनका अपर हैंड होता है। उसके बाद और मेंबर्स आते हैं NXT के और उसके बाद वो बॉबी लैशली को पकड़ते हैं। और जब दोनों छूट जाते हैं उस टाइम ब्रोल होता है। फिर दोबारा से रिंग टाइम काउंटिंग एरिया पर से आ जाते हैं बंदे और वो पकड़ते हैं इन दोनों को। फिर भी ब्रोल कंटिन्यू रहता है और इस तरह शो ख़त्म होता है हमारा मंडे नाइट रॉ का। तो आज मंडे नाइट रॉ का शो काफ़ी अच्छा था पिछले 1-2 हफ्ते के मुकाबले। और जो इस शो को आज स्पेशल बनाया जिन्होंने वो थे NXT के सुपरस्टार्स, जो कि रिंग साइड पर शोर मचा रहे थे और उन्होंने पूरा शो को बदल दिया। हमें जो एम्प्टी क्राउड में शो देखते थे और आज का शो देखा था उसमें बहुत फ़र्क था। आज का शो मैं कहना चाहता हूँ एक अच्छा शो था। तो ये था हमारा रिव्यू फॉर द मंडे नाइट रॉ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। और अगर वो उस बेल आइकन को भी दबा देना। और वीडियो को लाइक किए बिना जाना वर्जित है, तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई, सब्सक्राइब करना।